बल्कि सदियों पुरानी इंजीनियरिंग का एक असली मास्टरपीस है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 4 मेन चीजें कवर करेंगे। पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और डायमेंशंस, फिर बात करेंगे उन मटेरियल्स की जिनसे ये बनती हैं, उसके बाद ईंटों के अलग अलग प्रकार, और आखिर में समझेंगे इनके रंगों के पीछे की दिलचस्प साइंस। चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, परिचय व माप यानी इंट्रोडक्शन और डायमेंशंस। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ईंट एक छोटा सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका इस्तेमाल हम दीवारों, फर्श, पेवमेंट्स और तमाम स्ट्रक्चर्स को बनाने में करते हैं। दिखने में ये एक बहुत ही सिंपल सा ज्योमेट्रिक शेप है, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस हैं ना, वो सच में कमाल के हैं। अब इसके साइज की बात करते हैं। भारत में एक ईंट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो है 190 बाई 90 बाई 90 मिलीमीटर। हाँ, यूके और यूएसए जैसे देशों में ये साइज थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन जो बेसिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल एक जैसा ही काम करता है। तो इस पहले चैप्टर को अगर एक लाइन में समेटना हो तो याद रखिए, ईंट एक साधारण सा आकार है जिसके उपयोग असाधारण हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सामग्री के प्रकार यानी वो मटेरियल्स जो ईंट को बनाते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से 5 तरह के मटेरियल से ईंटें बनती हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मटेरियल ही ईंट की ताकत, उसका वजन, इंसुलेशन और उसकी कॉस्ट डिसाइड करता है। ये 5 मटेरियल्स हैं: पारंपरिक मिट्टी यानी क्ले, फ्लाई ऐश, कॉन्क्रीट, सैंड लाइम और फायर क्ले। जो हमारी ट्रेडिशनल मिट्टी या क्ले वाली ईंटें होती हैं, उन्हें 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। ये काफ़ी मजबूत और नेचुरली इंसुलेटिंग होती हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लाई ऐश कोयला बिजली संयंत्रों का एक बाई प्रोडक्ट है। फ्लाई ऐश वाली ईंटें पारंपरिक ईंटों से ज़्यादा स्मूथ, हल्की और इको फ्रेंडली होती हैं। आजकल भारतीय ग्रीन कंस्ट्रक्शन में फ्लाई ऐश एक टॉप चॉइस बन चुका है। अब अगर कॉन्क्रीट ईंटों की बात करें तो वो काफ़ी भारी और बेहद मजबूत होती हैं। लोड बेयरिंग दीवारों और फाउंडेशन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसके बिल्कुल उलट होती हैं फायर क्ले ईंटें। ये 1500 डिग्री सेल्सियस तक का भयंकर तापमान सह सकती हैं। जहां आम ईंटें गर्मी से छटक जाएंगी, वहां फायर क्ले भट्टियों और चिमनियों के अंदर आराम से टिकी रहती हैं। तो इस दूसरे चैप्टर की 1 लाइन समरी ये है कि सामग्री ही ईंट की ताकत और उसका उपयोग तय करती है। जैसा मटेरियल वैसी उसकी परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, ईंटों के प्रकार। मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के बेसिस पर ईंटों को कैसे बांटा जाता है, ये साइट पर काम करने वालों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जली हुई मिट्टी यानी बर्न्ड क्ले ईंटों को हम 4 क्लास में बांटते हैं। फर्स्ट क्लास ईंटें मशीन से बनी होती हैं और क्वालिटी में बेस्ट होती हैं। सेकेंड क्लास का शेप थोड़ा अनियमित होता है, लेकिन जनरल कंस्ट्रक्शन में खूब चलती हैं। थर्ड क्लास थोड़ी पोरस यानी छिद्रपूर्ण होती हैं, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के लिए हैं। और मज़े की बात देखिए, जो फोर्थ क्लास ईंटें ज़्यादा जलने की वजह से अपना आकार बिगाड़ लेती हैं, उन्हें भी हम फेंकते नहीं हैं। उन्हें कंक्रीट में एग्रीगेट के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। अब थोड़ा मॉडर्न इंजीनियरिंग की तरफ देखें तो हॉलो ब्रिक्स का नाम आता है। खोखले कोर वाली ये ईंटें 30% तक हल्की होती हैं और गजब का थर्मल इंसुलेशन देती हैं। लेकिन सच कहें तो फ्यूचर एएसी ब्लॉक्स यानी एरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक्स का है। ये नॉर्मल ईंटों से 3 गुना हल्के होते हैं। इनमें हवा के सूक्ष्म बुलबुले होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। खैर, इंजीनियरिंग ईंटों और टेराकोटा ईंटों का अंतर भी बड़ा दिलचस्प है। इंजीनियरिंग ईंटें बहुत हाई डेंसिटी वाली होती हैं, जो पानी और केमिकल्स को बिल्कुल अंदर नहीं जाने देती, इसलिए इन्हें सीवर जैसी जगहों पर लगाया जाता है। दूसरी तरफ है टेराकोटा ईंटें। ये पूरी तरह से सजावटी होती हैं। अगर किसी बिल्डिंग के फसाड को एक आर्टिस्टिक और अर्धी यानी मिट्टी से जुड़ा हुआ लुक देना हो तो टेराकोटा का कोई जवाब नहीं। तो इस चैप्टर की 1 लाइन समरी याद रखिएगा, सही प्रकार की ईंट का चुनाव पूरी तरह से आपके स्ट्रक्चरल और एस्थेटिक ज़रूरतों पर निर्भर करता है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, रंग और उनके कारण। ईंटों के इन खूबसूरत रंगों के पीछे जो केमिस्ट्री छुपी है ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। कई बार ऐसा लगता है कि ईंट का रंग बस एक डिज़ाइन चॉइस है, लेकिन असल में ये उसके कच्चे माल का सीधा केमिकल सिग्नेचर होता है। जैसे जो लाल रंग है वो मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है। पीला रंग तब बनता है जब आयरन कम और कैल्शियम ज़्यादा हो। सफ़ेद या ग्रे रंग बताता है कि इसमें फ्लाई ऐश या कंक्रीट का मिक्स है। और अगर ईंट काली पड़ गई है तो समझ लीजिए उसे भट्टे में बहुत ज़्यादा पका दिया गया है।
वहीं हल्का गुलाबी रंग बताता है कि ईंट को कम तापमान पर पकाया गया है। इसीलिए आर्किटेक्चर में अक्सर कहा जाता है कि ईंट का रंग केवल सौंदर्य नहीं है, ये आपको बताता है कि ईंट किस चीज से बनी है और उसे कैसे पकाया गया है। लाल रंग इमारतों में एक ट्रेडिशनल गर्माहट लाता है, जबकि सफेद और ग्रे रंग एकदम क्लीन और मॉडर्न लुक देते हैं। तो इस चौथे चैप्टर की समरी ये रही। रंग ईंट की रासायनिक संरचना का सीधा संकेत है। अगली बार जब किसी पुरानी या नई बिल्डिंग को देखें तो ध्यान दीजिएगा, उसका रंग खुद उसकी कहानी बता रहा होगा। अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन पर नजर डालें तो मोहनजोदाड़ो की मिट्टी की ईंटों से शुरुआत हुई थी और आज हम स्मार्ट सिटीज के मॉडर्न एसी ब्लॉक्स तक पहुंच चुके हैं। कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हुई है, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है इनका मेन पर्पस, कंस्ट्रक्ट करना, प्रोटेक्ट करना और लंबे समय तक टिके रहना। तो ईंटों का इतिहास और विज्ञान तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या फ्यूचर में ईंटें लैब्स में ग्रो की जाएंगी या फिर बड़ी बड़ी 3D प्रिंटर मशीनों से निकलेंगी? ये आर्किटेक्चर के कल का सबसे बड़ा और एक्साइटिंग सवाल है। खैर, अगर इस विश्लेषण से कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। सीखते रहिए और अपने ज्ञान की नींव ऐसे ही मजबूत करते